साथ पुश्तों में कुरान वाले ना हो। इज्जत करना, मेरे नबी ने क्या फरमाया था, या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना, अगर ये ना बन सको तो इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। ये मोहब्बत की तो बात है यार, जो इतनी रात को बैठे हुए, वरना कौन चावलों के लिए कोई इतनी देर नहीं बैठता, बिरयानी के लिए कोई इतनी देर नहीं बैठता, इतनी रात को तो कोई नोटबंदी में बैंक के आगे नहीं बैठता था। तुमने बैठ के बता दिया था, हम सारी दौलत से ज्यादा मदीने वाले मुस्तफा से प्यार किया करते, हुजूर से प्यार किया करते। आपका बैठना अल्लाह सलामत रखे और हुजूर से रिश्ते मजबूत कीजिएगा। अल्लामा जामी हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, तवज्जो है। बस मैं सबक पढ़ने लगा हूं जो इमाम अहमद रजा ने पढ़ाया है। आप नहीं बोलेंगे हकीम साहब, ये बताइए कि सच्चे वारसी ही सच्चे बरेलवी होते हैं। जिंदाबाद, ये सही बात, सच्चे वारसी ही सच्चे रजवी होते हैं और सच्चे रजवी ही पक्के वारसी होते हैं। जिंदाबाद। लोग धोखा दे रहे हैं, जो आला हज़रत को ना माने वो वारसी कैसे हो सकता है? जब इमाम अहमद रजा वारिस पाक को मानते हैं, वारिस पाक इमाम अहमद रजा के हैं, तो फिर हम कौन होते हैं लड़ने लड़ाने वाले? अगर कोई इनको लड़ाता है तो वो वारसी नहीं है, दुकानदार है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुकानदार है और ये सिर्फ दुकान की बिक्री का मसला है। पक्का वारसी वही होगा जो पक्का बरेलवी होगा। हम तो खुल के कहते हैं, कोई हमसे पक्का वारसी हो तो लाके दिखाओ। जिंदाबाद। हम सबसे पक्के वारसी हैं, इसलिए कि वारिस तेवा से हम सिर्फ प्यार नहीं इश्क करते। जिंदाबाद। इश्क करते तुम सिर्फ कपड़े पहन के वारसी होते हो, हमारी लगे काट के देखो, लघु लघु वारिस पुकारेगा, धड़कन धड़कन वारिस बोलेगी। तुमसे किसने कह दिया लंबे बाल रखना वारसी होना है, पीले कपड़े पहनना वारसी होना है? खुदा की कसम, जो बरेली जाता है वारिस का हवाला देता है, जो तेवा जाता है वो अहमद रजा खान का हवाला देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेवा शरीफ नहीं जा सकते। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमसे ज्यादा दब नहीं कर सकते तुम वारिस पाक। खुदा की कसम, हम उनसे प्यार नहीं इश्क करते। जिंदाबाद। तो बात कही, जो रज़वी होगा वही वारसी होगा, हक है। जो पक्का वारसी होगा वो कभी बरेली वालों के मुखालिफ नहीं हो सकता है। हाँ जी, ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिएगा। देखे तो सही, चले कौन अल्लामा जामी मदीना शरीफ के लिए रंग होते हैं। वारिस पाक को हक हासिल था एहराम पहनने का, हक है। सिर्फ उन्हीं की जात को हक हासिल था, वरना तुम कभी चाहते भी नहीं हो मदीना जाना। गोलक का पैसा काट के लंदन और फ्रांस घूम सकते हो। अल्लाह तौफीक दे तो कभी महबूब की नगरी भी जाके देखिएगा, कभी हरम शरीफ के जाकर के चक्कर लगाइए, कभी खड़े होके देख निजाब रहमत के कतरों की बरकत क्या है, कभी देख हरम में बैठ के जमजम पीने के मजे क्या है, जा कभी काबे की चादर पकड़ और रब से करम की भीख मांग, फिर पता चलेगा बारिश में किसके जलवे थे। पीले कपड़ों से वारसियत नहीं आती है, नजर में हरम रहे, दिल में रब का करम रखे, तब बंदा सच्चा वारसी नजर आया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह, सुभान अल्लाह। भाई सिर्फ ये रंग लड़ाने के लिए नहीं था, ये रंग तो रब की चौखट तक ले जाने के लिए था। हाँ, लोग वारसी कहलाते, नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भाई बोले, भाई कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि एक रज़वी की दोस्ती वारसी से, तो हम तो कहते हैं फख्र है। वारसी बेनमाजी नहीं है, वारसी बरेलवी है, और यही रंग होना चाहिए। हम तो यही रंग चाहते थे और यही बुजुर्गों की चाहत थी कि एक ही महफिल में बैठ के कभी वारसी हुजूर की नात पढ़े, कभी साबरी हुजूर की नात पढ़े, कभी चिश्ती हुजूर की नात पढ़े। हाँ, ये बुजुर्गों की ख्वाहिश थी। लड़ाइयां तो ये बाद में करने का नहीं, मैं वारसी हूं, नमाज नहीं पढ़ता।
नमाज गौसे पाक को माफ नहीं थी, तुझे हो जाएगी? बता जरा। गौसे पाक को माफ नहीं थी, और गौसे पाक खुदा की कसम रब ने कैसे लाड उठाए उनके जानते हो? फरमाते मैंने इतने वाक़े किए कि कभी कभी मेरा पेट कमर से लग जाता था, और इतनी कमजोरी पाकों की वजह से आती थी कि मैं बेहोश हो जाता था। लोग कभी कभी मेरे तो गुस्ल की तैयारी करते थे, अब्दुल कादिर का इंतकाल हो गया, नब्ज थमने जाती थी। फरमाते हैं कि मैं इतनी भी तकलीफ उठाता था। कहते इतने बड़े बड़े फाके किए। कह रहे एक दिन मैंने जिद कर ली, उस वक्त तक नहीं खाना जब तक मेरा रब नहीं खिलाएगा। क्या बात है, अकीदा भी देखिए, जिंदाबाद। अकीदा भी देखिए, उस वक्त तक नहीं खाना है जब तक रब नहीं खिलाएगा। उसके लिए इतने फाके किए, अब नहीं खाऊंगा जब तक खुद नहीं कहेगा। अल्लाह अकबर। फाके का आलम यह है, फरमाते भूख इतनी बढ़ गई कि मैं जमीन पे करवटें बदल रहा था, अपने पेट को दबा रहा था। फाका इतना तेज हो गया, भूख इतनी शिद्दत की थी, मामला बर्दाश्त से बाहर। इतने में कोई आया, उसने कहा था अब्दुल कादिर खा ले। मैंने कहा नहीं खा सकता।